बिहार में महागठबंधन की सरकार धीरे धीरे फुल फॉर्म में आने लगी है। नई सरकार के गठन के 4 दिन हो गए। नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार की ओर से 10 अगस्त को शपथ ली थी। उनके साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव ने भी शपथ ली थी। नई कैबिनेट का गठन जल्द ही होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि 15 अगस्त के बाद किसी भी पल कैबिनेट की घोषणा कर दी जाएगी। सियासी पंडितों के अनुसार संभव है कि 15 अगस्त की देर शाम में ही नई कैबिनेट का गठन हो जाएगा। दूसरी ओर महागठबंधन सरकार के फुल फॉर्म में आने के पहले से ही बीजेपी ने नीतीश कुमार को पलटू राम और धोखेबाज कहकर उनके खिलाफ हमला शुरू कर दिया है। बीजेपी विश्वासघात दिवस मना रही है। जिला स्तर पर कल बीजेपी के लोगों ने धरना भी दिया, लेकिन आंकड़ों में देखा जाए तो धरने में काफी कम संख्या में लोग पहुंचे। भागलपुर में तो गुटबाजी का भी असर देखा गया, जबकि विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा के इलाके में भी धरनार्थियों की संख्या काफी कम रही। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट सवाल करते हैं कि इतने कमजोर ढंग से धरना देने से बीजेपी वाले कैसे नीतीश कुमार को धक्का दे पाएंगे, कैसे उन्हें सत्ता से बाहर करेंगे। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार आते ही बीजेपी में बेचैनी जबरदस्त ढंग से बढ़ गई। उनके सारे मंत्री अब भूतपूर्व हो गए हैं। यह वही बीजेपी है जिसने सरकार गिरने के लगभग एक सप्ताह पहले बिहार के लगभग 200 विधानसभा क्षेत्रों सहित राजधानी पटना में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में रोड शो कर यह बताया कि बीजेपी से बड़ी पार्टी कोई और नहीं। भाषण में भी कहा कि पूरे देश के सभी क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देंगे, बीजेपी अकेली पार्टी रहेगी। इतना ही नहीं, बीजेपी के लगभग 750 डेलीगेट 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाति के आधार पर गांवों में मीटिंग कर रही थी। साथ ही सदस्यता अभियान भी चलाया गया। इसके बाद उसके नेता अपने कॉलर को ऊंचा कर ही रहे थे कि बिहार में जेडीयू के साथ बीजेपी की खटास अपने मुकाम की ओर पहुंच गई और शक्ति प्रदर्शन के एक सप्ताह के बाद बिहार में एनडीए की सरकार गिर गई। नीतीश कुमार ने जबरदस्त ढंग से बीजेपी को पटकनी दी। इसके बाद से ही बीजेपी खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ आ गई। जिस दिन सरकार गिरी उसी दिन सबसे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए उन्हें पलटू राम बता दिया। तो उसी शाम केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कह दिया कि नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री बनने का भूत सवार है। और तो और उनके परम सियासी मित्र और 74 के आंदोलन में साथ रहने वाले सुशील मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के लोगों ने भाव नहीं दिया। ऐसे में वे एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में चले गए। बीजेपी के बाकी नेता भी नीतीश कुमार को धोखेबाज कहने में पीछे नहीं रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि केवल बोलने या फिर मीडिया में दिख जाने से आप नीतीश के खिलाफ लंबी लड़ाई कैसे लड़ेंगे, कैसे उन्हें 2024 और 2025 में पटखनी देंगे। दरअसल सरकार गिरने के सप्ताह भर पहले बिहार में शक्ति प्रदर्शन करने वाली बीजेपी सरजमीन पर इतना पिछड़ कैसे गई, जिलों में उनका धरना प्रदर्शन भीड़ के मामले में इतना पीछे कैसे हो गया। आंकड़े बताते हैं कि जिलों में नीतीश कुमार के खिलाफ दिए गए धरनों में कहीं 50-60 लोग थे तो कहीं इसकी संख्या 80-90 रही। हाँ, 1-2 जिलों से कुछ अधिक संख्या में लोग शामिल हुए। यह जिला कोई और नहीं बल्कि गया और बक्सर है। गया टाउन के विधायक प्रेम कुमार हैं। वे नीतीश कुमार की कैबिनेट में कृषि मंत्री रहे। गया के लाइव सिटीज रिपोर्टर आशीष बताते हैं कि गया में धरनार्थियों की संख्या लगभग 200 के आसपास थी, लेकिन सबसे चौंकने वाले आंकड़े भागलपुर, लखीसराय, बेतिया, मुंगेर आदि इलाकों से निकल कर आए हैं। इन जिलों की महत्ता इस बात से बढ़ जाती है कि भागलपुर अश्विनी चौबे का गृह क्षेत्र है, जबकि बेतिया का इलाका बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का है। भागलपुर में आयोजित धरना में शाहनवाज हुसैन मौजूद रहे थे। इसी तरह मुंगेर पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी का गृह जिला है और लखीसराय को तो आप जानते ही हैं कि वह विधानसभा क्षेत्र विजय कुमार सिन्हा का है। और यह भी आप जानते हैं कि विजय कुमार सिन्हा के साथ ही सदन में नीतीश कुमार की जबरदस्त भिड़ंत हुई थी। एनडीए सरकार के गिरने का मुख्य कारण इस भिड़ंत को ही गिना जाता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ यदि बीजेपी के दिग्गज नेताओं के इलाकों में ही यदि धरना भीड़ के मामले में पार्टी इतनी कमजोर है तो बाकी जिलों का भी अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भागलपुर की।
भागलपुर शुरू से ही अश्विनी चौबे का क्षेत्र रहा है, लेकिन वे पिछले 2 टर्म से बक्सर से सांसद बन रहे हैं। लेकिन कल भागलपुर में उनका बेटा अपने समर्थकों के साथ शामिल नहीं हो पाया। भागलपुर के लाइव सिटीज रिपोर्टर कुणाल शेखर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बीजेपी की ओर से आयोजित धरना में पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन मौजूद रहे। इनके अलावा कहलगांव विधायक पवन यादव समेत अन्य भी शामिल हुए। इसके बाद भी आंकड़ा 100 के नीचे ही रहा था। धरने में मुश्किल से 70-55 लोग स्थल पर दिखे। उन्होंने यह भी कहा कि अमूमन सैकड़ों लोगों से घिरे रहने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन के काफिले में जितने लोग चलते हैं उतने लोग भी धरने के दौरान शामिल नहीं दिखे और धरनार्थियों की संख्या उम्मीद से कम होने के पीछे बीजेपी में व्याप्त गुटबाजी का असर साफ दिखा। अश्विनी चौबे के समर्थक धरने से दूरी बनाते दिखे। वहीं महिला मोर्चा के कार्यकर्ता रक्षाबंधन का त्योहार होने के कारण कार्यक्रम में नहीं दिखे। हालांकि गया की तरह बक्सर में भी लगभग 200 लोग धरने में जुटे थे। ये तो हुई भागलपुर और बक्सर की बात, जिनका संबंध सीधे अश्विनी चौबे से है। लेकिन लखीसराय में तो यह आंकड़ा विजय सिन्हा के लिए काफी हास्यास्पद रहा। लखीसराय में भी आंकड़ा 50-55 के आसपास हो सकता है या आंकड़ा 60-65 का हो। मुंगेर में खुद पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी धरने का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन लाइव सिटीज के मुंगेर रिपोर्टर अमृतेश सिन्हा ने कहा कि 70-80 से ज्यादा लोग नहीं थे। मुजफ्फरपुर में भी कमोबेश यही हाल रहा। मुजफ्फरपुर के रिपोर्टर अभिषेक ने बताया कि यहाँ तो 4 बजे के बजाय 2 बजे ही धरना खत्म हो गया था और लोगों की संख्या अर्धशतक से कुछ ही अधिक थी। जमुई में धरना कार्यक्रम में स्थानीय विधायक श्रेयसी सिंह अपने समर्थकों के साथ मौजूद रही। जमुई रिपोर्टर राजेश कुमार के अनुसार यहां भी धरने में 100 से कम ही लोग शामिल हुए। बहरहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि यदि बीजेपी जमीन पर इतना कमजोर रहेगी तो आने वाले दिनों में महागठबंधन और खासकर नीतीश कुमार से कैसे टकराएगी और उन्हें कैसे सबक सिखाएगी, आरजेडी को सत्ता से कैसे बाहर करेगी। जबकि नीतीश कुमार की ओर से मोर्चा संभालने वाले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने 2024 के चुनावी तस्वीर के आंकड़े बताने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कल ही दिल्ली में कहा कि इस समय बीजेपी के पूरे देश में महज 303 सांसद हैं और जादुई आंकड़ा 272 का होता है। इस जादुई आंकड़े से महज 30-31 विधायक हैं, जबकि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लगभग 40 सांसद हैं, जिन्हें क्षेत्रीय दलों की एकजुटता से 2024 में आसानी से हराया जा सकता है। इसे लेकर बीजेपी अभी से टेंशन में है, किंतु पार्टी के लिए उससे भी बड़ी टेंशन कार्यक्रम में नेताओं और समर्थकों का नहीं जुट पाना है। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।